नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 24। कितना देखेंगे? सेट नंबर 24। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 23 तक का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना, ये खान सर का न्यू प्रैक्टिक सेट में आपका सीरीज नंबर 5 है। ठीक है, सीरीज नंबर 5 में आपका ये सेट नंबर 24 है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर लोग सीरीज 4 तक में यहाँ पे 130 प्लस प्रैक्टिक सेट लगा चुके हैं। ठीक है, आप अगर इन सभी का रिवीजन नहीं किए हैं तो सभी का सीरीज वाइज दोस्तों जो है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जाके दोस्तों सभी वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों ध्यान रखना, 70 प्लस स्कोर कीजिए तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, उसके आधार पर दोस्तों ये सेट फुल सेट बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ये रहने वाला है। और दोस्तों ध्यान रखना, आज से यहाँ पे जो है हम लोग 2 बजे दोस्तों दिन में 2 बजे दिन में आपका लाइव क्लास करवाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा उसमें। और उसमें ध्यान रखना, उसमें सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, उसमें जीके रहेगा, जीएस रहेगा और करंट अफेयर रहेगा। सारा निचोड़ आपको करवाएंगे मैराथन के रूप में 2 बजे दिन में। ठीक है, लाइव क्लास आप लोग जरूर जुड़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये सेशन आपको कैसा लगता है कमेंट करना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। क्या यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी करे कि कहाँ स्थित है, किसके पास स्थित है? याद रखना, ये हैदराबाद हो जाएगा। क्या होगा? ये हैदराबाद। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना, ये पुलिस अकेडमी की जो स्थापना किया था, कब किया गया था? याद रखना 1948 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछे कि वल्लभ भाई पटेल में जो ये सरदार देख रहे हैं, सरदार की उपाधि इन्हें किसने दिया? याद रखना, MK गांधी जी ने दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा भू स्थितिक उपग्रह के संबंध में गलत है? भू स्थितिक उपग्रह के संबंध में गलत है, चुनना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, कक्षाओं का उपयोग दोस्तों यहाँ पे IRS उपग्रह के लिए किया जाता है, बिल्कुल ये सही है। इनमें कई उपग्रहों की कक्षा जो है सूर्य समकालीन भी है, ये क्या है आपका? गलत है। इसका दोस्तों जो है आपका 49 लगभग जो होता है आपका कितना होता है? तो 36,000 आपका जो है किलोमीटर होना चाहिए, ये भी सही है। यह पृथ्वी की चाल और दिशा के संगत घूर्णन करता है, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि व्यक्ति जो कीमती पत्थर काटता है, क्या यहाँ पे व्यक्ति जो कीमती पत्थर काटता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं या कौन होता है? याद रखना, ये लेपिडेरी। क्या होगा? ये लेपिडेरी। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट जगह। इसे दोस्तों याद रखना मणिकार भी बोलते हैं। ठीक है, अगर मणिकार ऑप्शन में रहे तो मणिकार भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि एजरा कप। क्या यहाँ पे एजरा कप कह रहा है कि इनमें से किस खेल से संबंधित है? एजरा कप दोस्तों याद रखना, ये जो है पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से। ऑप्शन सी हो जाएगा। एजरा कप की शुरुआत याद रखना हुआ है बहुत पहले 1880 ईस्वी में। ठीक है, और याद रखना पोलो खेल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होती कितनी होती? तो 4 होती। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है कि वाटर पोलो। देखिए, पोलो में आपका 4 खिलाड़ी है, अगर वाटर पोलो रहे तो वाटर पोलो में दोस्तों आपका 7 खिलाड़ी हो जाएगा। ठीक है, वाटर शब्द यहाँ पे लिखिए, आपका 3 शब्द से बनता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे 3 लेटर से बनता है, 3 वर्ण से। तो इसी प्रकार यहाँ पे 3 हो गया, ये आपका पोलो 4 हो गया। तो 4 3 7 शब्द 7 खिलाड़ी हो जाएगा वाटर पोलो में, और पोलो में 4 खिलाड़ी। कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए दोस्तों इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कार्य के निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? 5 का राइट आंसर बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? चेन्नई हो जाएगा। क्या होगा? ये चेन्नई। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें याद रखना, ये पहला आपका जो है कब स्थापना हुआ था इसका, चेन्नई नगर निगम का? याद रखना 1688 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार कह रहे कि लोकसभा में सदस्य की जो है अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? तो याद रखना 552। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, क्या यहाँ पे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को डैश में स्थापित किया गया? तो कम्युनिस्ट पार्टी का दोस्तों जो स्थापना हुआ था ये 1925 में। कब? 1925। ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था? याद रखना, ये कानपुर में इसका स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि विधान परिषद का सभापति कौन होता है। क्या यहाँ पे विधान परिषद है, तो विधान परिषद का सभापति दोस्तों याद रखना विधान परिषद के सदस्य द्वारा अपने बीच में चुना जाता है। किसको, तो सभापति को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, देखिए भारत का नहीं ये विश्व का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना याद रखना 1866 में हुआ है। और याद रखना जो है इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या पूछे तो याद रखना 160। कितना, 160। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च दोस्तों यहाँ पे समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है। तो ये किस में निहित होता है, तो याद रखना राष्ट्रपति में। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई, याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है, और ये भारत और चीन के युद्ध के समय किया गया था। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे राष्ट्रीय आपात की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट से देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दोस्तों जो है सम्मानित किया गया। देखिए पहला व्यक्ति बताना है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो याद रखना ये विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। क्या होगा, विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी हो जाएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की दोस्तों शुरुआत कब हुआ, तो याद रखना 1991 से 92 में। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोटिस याद रखना, 2 बजे से दोस्तों आज से जो आपका लाइव क्लास शुरू हो रहा है 2 बजे दिन से। ठीक है, आप लोग उस क्लास को जरूर अटेंड करना। आपका जो मैराथन के क्लास के रूप में वो करवाएंगे, उसमें आपका जीके रहेगा, जीएस रहेगा, उसके बाद करंट अफेयर भी रहेगा, तीनों आपका उसमें कवर करवा देंगे और सारा क्वेश्चन वीवीआई रहेगा। ठीक है, उस क्लास को आप मिस मत करना, ध्यान रखना इस चीज को। 2 बजे दिन में सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे, लाइव क्लास वो आपका करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहे कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला, क्या यहाँ पे नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कह रहे कि किस तारीख को मनाया जाता है। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 जुलाई को। कब, 18 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कह रहे कि ई राशन कार्ड, क्या यहाँ पे ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कहाँ। देखिए ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ दोस्तों जो है कहाँ पर किया गया था पहली बार, इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो याद रखना नई दिल्ली से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका शुरुआत दोस्तों याद रखना हुआ था 2015 से ही। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा आरंभ कब की गई। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति दोस्तों ईस्वी को अच्छे से याद रखना, 5 से 10 क्वेश्चन आपका जो है ईस्वी से ही डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति दोस्तों कह रहे कि भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी, तो याद रखना 2011 में। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है। गरीबी का सामाजिक सूचक दोस्तों यहाँ पे किसे नहीं समझा जाता है, याद रखना परिवहन के साधनों की कमी की संख्या, कम की संख्या। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और दोस्तों जो विदर्भ के क्षेत्र स्थित है। याद रखना है दोस्तों यहाँ पे क्या कहाँ ये सभी कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र, ये दोस्तों आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसमें ध्यान रखना ये जो आपका खान सर का जो सीरीज 5 हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपका ये 24वां सेट है। ठीक है, ये आपका डेली आते रहेगा, ध्यान रखना इसको। और मैराथन क्लास जो आपको 2 बजे दिन में दे रहे हैं आपका, जिसमें 3 चीज़ें आपका कंबाइंड रहेगा, जीके, जीएस और करंट अफेयर, वो आपका दोस्तों 2 बजे दिन में डेली चलेगा। ठीक है, संडे का आपका टेस्ट भी आपको संडे लेते रहेंगे। वीकली टेस्ट आपका ऑफलाइन लेंगे ग्रुप के माध्यम से, उसका डिस्कशन आपको 8 बजे रात में करवाएंगे। ये सारा दोस्तों जो आपको तैयारी करवा रहे हैं आपको वर्दी देने के लिए, वर्दी आपको दिलाने के लिए, इसीलिए आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए और इसी एग्जाम में दोस्तों आप लोग जो है वर्दी का सपना पूरा कीजिए। ठीक है, ध्यान रखना 2 बजे आप जुड़ना ना भूलें, 2 बजे दिन में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बात यहाँ पे गलत है। पृथ्वी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे घना ग्रह ये आपका क्या है, सही है, ठीक है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह ये भी सही है, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। लाल ग्रह दोस्तों किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को कहते हैं, किसे, मंगल ग्रह को। और यह दोस्तों पूछ रहा है कि यह सूर्य से तीसरा ग्रह है, ये भी आपका क्या है, सही है, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती। इस प्रकार की खेती दोस्तों याद रखना, ये आपका यहाँ से ट्रक फार्मिंग, क्या होगा, ये ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल सब्जी के दोस्तों विशेषता रखने वाले के, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करे कि किस देश में कोयले का सर्वोच्च भंडार है। देखिए कोयला का सर्वोच्च भंडार पूछ रहे देश में, तो देश में याद रखना यूएसए में दोस्तों सबसे ज्यादा है, ठीक है, भंडार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे यही पूछे कि भारत में दोस्तों किस राज्य में सबसे ज्यादा भंडार है, याद रखना झारखंड में, कहाँ है, झारखंड में। और उत्पादन में पूछे किस कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है, तो याद रखना छत्तीसगढ़ का, ठीक है। सभी पॉइंट को याद रखना जो जो आपको बोलते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि आकार के संदर्भ में, क्या यहाँ पे आकार के संदर्भ में बृहस्पति का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है। बृहस्पति का यहाँ पे करें कि कौन सा स्थान है आकार के संदर्भ में, तो याद रखना ये क्या हो जाएगा आपका पहला, सबसे आकार में ये क्या है, पहला है। इसे दोस्तों सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह भी आपका बृहस्पति ही है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि किस देश में सर्वाधिक संख्या में आपका यहाँ पे यूट्यूब वेल्स, यहाँ पे यूट्यूब वेल्स पाई गई है। सबसे ज़्यादा दोस्तों आपका भारत में पाया गया है, कहाँ पे, भारत में यूट्यूब वेल्स की पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि दामोदर कह रहा है कि जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर जिसकी सहायक नदी वह है, तो याद रखना ये क्या होगा, हुगली हो जाएगा। किसकी सहायक नदी, हुगली, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहे कि आईने ए अकबरी, क्या यहाँ पे आईन ए अकबरी किसने लिखी थी। 16वीं शताब्दी का विस्तृत एक दस्तावेज भी है ये, ठीक है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। किसमें, तो आईने ए अकबरी में। और आईने अकबरी दोस्तों याद रखना ये फारसी भाषा में लिखा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। तो ये दोस्तों लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखते थे। पल्लव वंश का एक राजा था जो संस्कृत नाटक भी लिखते थे, याद रखना वो कौन होगा, तो ये बी हो जाएगा, महेंद्र बर्मन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि अमेरिका ने जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम कब छोड़ा। अमेरिका ने जापानी सीमा दोस्तों हिरोशिमा पर परमाणु बम जो छोड़ा था, कब छोड़ा था, तो याद रखना ये कब छोड़ा था, 6 अगस्त आपका 1945 को। क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। लखनऊ से दोस्तों याद रखना ये बेगम हजरत महल ने किया था। किसने, बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान से याद रखना 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछा ही जाएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति को आप अच्छे से याद रखना। 1857 की क्रांति दोस्तों 10 मई को शुरुआत हुआ था, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ था, मेरठ से, ठीक है। और ये कुंवर सिंह दोस्तों कहाँ से था जो नेतृत्व किया था, याद रखना ये जगदीशपुर से किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और तात्या टोपे दोस्तों कानपुर से किया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे करके जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। जामा मस्जिद का दोस्तों निर्माण जो करवाया था किसने, तो ये शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। और दोस्तों जामा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो याद रखना ये पुरानी दिल्ली में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि 1526 में पानीपत का दोस्तों जो प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और डैश के बीच ये लड़ा गया था। बाबर और किसके बीच, ये इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, याद रखना ये बैल हो जाएगा। क्या होगा, बैल, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 के मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल सम्राट कौन था। उस समय दोस्तों मुगल सम्राट याद रखना बहादुर शाह जफर था। कौन, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि बिहार में बिहार बंधु, क्या यहाँ पे बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र कब आरंभ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बिहार से है, पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखना 1874 हो जाएगा। क्या होगा 1874, ऑप्शन बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन कब हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन यहाँ पे कब हुआ था, तो याद रखना ये हुआ था मार्च 1929 में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि सिकंदर लोदी, क्या यहाँ पे सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में किसे बिहार का प्रभारी दोस्तों नियुक्त किया गया था। यानी कि सिकंदर लोदी ने दोस्तों जो है बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था। ये भी क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, दरिया खां नोहानी। क्या होगा दरिया खां नोहानी, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, आईपीएल जो आप लोग देख रहे हैं वो मत देखिए, बार बार बोल रहे हैं आईपीएल आप लोग मत देखिए। और उसमें ध्यान रखना ओनली 2 महीना समय बचा है और आईपीएल कितना दिन चलेगा, अभी 1.5 महीना और चलेगा। यानी कि अगर आईपीएल जो देख रहा है यानी कि 8 से लेके 11 बजे तक, वो समझो अपना जो है टाइम बर्बाद कर रहा है। वो एग्जाम पास करने के लिए दोस्तों धीरे धीरे एलिजिबल नहीं की ओर जा रहा है, यानी कि एग्जाम नहीं पास करेगा अगर ये 8 से 10-11 के समय को यूज अच्छे से नहीं करेगा तो, ठीक है। इसीलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि आप आईपीएल अभी मत देखिए, ध्यान रखना, नौकरी ले लीजिए उसके बाद आप आईपीएल देखिए, चाहे कुछ भी कीजिए आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना, आईपीएल मत देखिए, बार बार बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर सासाराम हो जाएगा। क्या होगा सासाराम, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। शेरशाह दोस्तों आपका याद रखना ये जीटी रोड का जो है निर्माण करवाया था। किस रोड का, जीटी रोड का निर्माण कराया था, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था। कौन सा दोस्तों युद्ध लड़ा गया था शेरशाह और हुमायूं के बीच 1539 में। तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर 36 का क्या होगा डी हो जाएगा। ये चौसा का युद्ध, कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार आपको दोस्तों नौकरी हो जाएगा ना, वर्दी अगर पहन लेंगे ना, तो इसके बाद अगर आप कुछ भी करेंगे तो कोई कहने वाला भी नहीं रहेगा, मम्मी पापा भी नहीं कहेगा, अगर कोई गार्जियन आपको दोस्तों अगर गाइड कर रहा तो वो भी नहीं कहेगा, क्योंकि आपको नौकरी हो जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं पहले नौकरी ले लीजिए, उसके बाद अपने मन से जो मन होगा करते रहिए, पूरा एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी दोस्तों मेहनत करके आप नौकरी लीजिए। अभी तक में यहाँ पे हम लोग 280 प्लस लगभग यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। किसके लिए, आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर जो डेली यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट है, जो डेली इस सेट को लगा रहा है, तो समझिए कितना क्वेश्चन वो रिवीजन किया है, 28,000 क्वेश्चन को टेकअप किया है। तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं डेली प्रेजेंट रहिए, सारा क्लास को आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, ध्यान रखना। और एक बात और, आप जो है किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं तो एक चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिए, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे वहाँ भी देखेंगे तो फिर आपका माइंड भटकते रहेगा, क्वेश्चन भी आपका दिमाग से निकलते रहेगा। इसीलिए बार बार बोल रहे हैं किसी भी एक चैनल को आप अच्छे से फॉलो कीजिए जिसका भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करें कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता दोस्तों कौन थे, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा विलायत अली और इनायत अली, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहावी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो पटना में, याद रखना, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि इनमें से प्रसिद्ध आपका बांसुरी वादक, प्रसिद्ध बांसुरी वादक यहाँ पे कौन है ऑप्शन में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रोनू मजुमदार। रोनू मजुमदार पूछे कौन सा वादक है, तो ये बांसुरी वादक, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कार्य के निम्नलिखित में से कथनों में बताना है कि कौन सा यहाँ पे जो है असहयोग आंदोलन के से संबंध नहीं रखता है, असहयोग आंदोलन से संबंध नहीं रखता है। 39 का राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। आप कह रहा है कि M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, बिल्कुल गलत है, इन्होंने समर्थन इसका नहीं किया था, ठीक है। इस आंदोलन की अवधि दोस्तों 1920 से 1922 तक रही थी, याद रखना, ठीक है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, ठीक है। इस योजना इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये दोस्तों आपका योजना जो था इसमें बहिष्कार की योजना भी शामिल थी, ठीक है। ये सभी पॉइंट भी आप याद रखना, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जा सकती है। किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की दोस्तों जो है पहचान की जा सकती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर रुहेलखंड। क्या होगा ये रुहेलखंड से, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपको नया लगता है या जो क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हैं उसको आप कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। 2 महीना बस आप लोग मेहनत कीजिए, वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा, ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, करे कि ग्लोबल फायर पावर, यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का कौन सा रैंक है। भारत का जो रैंक है दोस्तों याद रखना ये चौथा रैंक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। पहला पनडुब्बी पर्यटन है तो याद रखना इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। ऑप्शन यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, क्या यहाँ पे डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। याद रखना इसका राइट आंसर संयुक्त अरब अमीरात के बीच, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि हाल ही में किस बैंक ने सम्मान, क्या यहाँ पे सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। सम्मान रुपे क्रेडिट कार्ड दोस्तों जो है किस बैंक ने लॉन्च किया है। याद रखना इसका राइट आंसर ये आपका हो जाएगा इंडस इंड बैंक, इंडस इंड बैंक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है लाइपेज एंजाइम उत्पादन करता है। लाइपेज एंजाइम जो है उत्पन्न करता है, कौन सा दोस्तों आपका अंग करता है ये, तो याद रखना ये हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन क्या होगा यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि आरएनए का एक बहुलक, आरएनए एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है। आरएनए का दोस्तों आपसे फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखना राइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान से इसको याद रखना क्योंकि सारा क्वेश्चन आपको मिला के दिया है, सिमिलर दिया है, इसीलिए राइबो न्यूक्लिक एसिड ध्यान रखना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि डैश मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ये सब क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, ये सब क्वेश्चन अगर आप बार बार गलती करेंगे तो कभी आपका स्कोर जो है इंप्रूव नहीं होगा, इसीलिए बोल रहे हैं गलती मत कीजिए। जो क्वेश्चन आप एक बार देख लेते हैं उसे ध्यान में रखिए, या आपको नहीं होता है तो कॉपी में लिखिए। कॉपी में लिखने से आपको 100% लगभग वो क्वेश्चन याद ही रह जाएगा, ठीक है। पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बस ये काम आप करके देखिए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। क्या होगा, यकृत। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैग्नीफेरा, क्या यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। मैग्नीफेरा इंडिका दोस्तों आम का वैज्ञानिक नाम है, किसका, आम का। ऑप्शन बी हो जाएगा। आम का इंग्लिश क्या होता है, मैंगो। मैंगो से आप याद रखना मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, इनमें से कह कि किसकी जो है तुर्क रूप, क्या यहाँ पे तुर्क रूप, यहाँ पे रूट जड़ होती है। तुर्क रूप जो दोस्तों यहाँ पे जड़ होती है, रूट जड़ होती है, तो याद रखना इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मूली। क्या होगा, मूली हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि किस प्रकार का यहाँ पे रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। टाइफाइड बुखार का कारण बनता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ये बैक्टीरियल हो जाएगा। क्या होगा, बैक्टीरियल। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि एक पौधे में इनमें से क्या एक चीज यहाँ पे बीज में परिवर्तित होता है। कौन सा एक चीज है जो आपका बीज में परिवर्तित हो जाती है एक पौधा में, तो याद रखना ये जो आपका बीजांड है। क्या है, बीजांड दोस्तों जो है बीज में परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि रज्जु की के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। याद रखना यहाँ पे क्या सत्य है पूछ रहा है। देखिए कलोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं ये इसमें, ये आपका सही। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बोबेड़ी, क्या यहाँ पे बोबोड़ी ऑबिस यहाँ पे किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखना ये किसका हो जाएगा, भेड़ का। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि एमएस वर्ड में रिप्लेस विकल्प दोस्तों कह रहे कि किस मेन्यू से आता है। रिप्लेस विकल्प कह रहे किस मेन्यू से आता है, याद रखना ये एडिट से आता है। किससे, एडिट से। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से विशिष्ट सुविधा है जिसके द्वारा एक CD रोम ड्राइव को दोस्तों जो है व्यक्तिगत कंप्यूटर में वर्गीकृत किया गया है। याद रखना यहाँ पे डेटा अंतरण दर। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे दोस्तों रखा जाता है, तो याद रखना ये उसी पे बनता है, यानी कि वक्रता केंद्र पे ही बनता है। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 70+ स्कोर जब तक आप लाएंगे नहीं एग्जाम पास नहीं करेंगे, इसीलिए जो हो सके जितना हो सके आप मेहनत कीजिए, ठीक है। जहाँ से मिले जो मिले आप पढ़ते जाइए उसको 70+ स्कोर करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखना 2 बजे वाला क्लास आप मिस मत करना, उसमें बहुत ही आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आपके लिए लाएंगे जो कि एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे, करे कि यदि संवेग P वेग भी दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा। तो प्रयुक्त सूत्र इसका दोस्तों क्या होगा, ये P/V हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए P बराबर क्या होता है, फार्मूला MV होता है। क्या होता है, MV होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे M अगर निकालेंगे तो क्या होगा, P/VN होगा। तो यही आपका फार्मूला ही दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से इलेक्ट्रिकल सेल हो जाएगा। सेल यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डिष्टकारी। क्या होगा ये, डिष्टकारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कार्य कि जहाजों की गति में वृद्धि जो है किस पर आधारित है। जहाज की गति में वृद्धि दोस्तों किस पर आधारित है, तो याद रखना आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कार्य कि सौर कुकर के अंदर का रंग दोस्तों कैसा होता है, रंग का क्या रंग होता है, ये पूछा है सौर कुकर के। याद रखना ये काला होता है। कैसा, काला, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि निम्नलिखित में से निम्न प्रतिरोध किसका है। निम्न प्रतिरोधकता है यहाँ पे, निम्न प्रतिरोधकता दोस्तों यहाँ पे किसका है, तो याद रखना नाइक्रोम, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि ठोस और द्रव में दोस्तों विस्तृत होते। देखिए ठोस द्रव गैस द्रव में विस्तृत होते हैं, विसरण के संबंध में निम्नलिखित विकल्प में कौन सत्य है। सत्य कथन चुनना है तो ये बी हो जाएगा। गैसों का विसरण दर यहाँ पे जो है द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रासायनिक संरचना की पहचान करें। रासायनिक संरचना की पहचान करें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, KOH। क्या होगा ये, KOH, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए हो जाएगा। यानी कि दोस्तों KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि टाइटेनियम, क्या यहाँ पे टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड जो आपका टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से यह प्राप्त होता है। तो याद रखना ये प्राप्त होता है इल्मेनाइट से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करें कि उस शब्द का पहचान करें जिसका अर्थ आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। आवर्त सारणी का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। यहाँ पे राइट आंसर ये समूह हो जाएगा। क्या होगा, समूह हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि जब समूह जो दोस्तों जो है समूह या आवर्त सारणी में कह रहा है कि यहाँ पे कि नीचे की ओर आते हैं तो बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों खो जाते हैं। तो इसका मेन रीजन याद रखना ये डी होगा, ठीक है। इस सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ओजोन डैश परमाणुओं से बना एक अणु है। यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अणु है। यहाँ पे दोस्तों बताना है कि कितने ऑक्सीजन के अणु से बना दोस्तों ये ओजोन है। तो ओजोन का दोस्तों आपसे रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। यानी कि O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि Li यहाँ पे दोस्तों AlH4 यानी कि सोडियम अमलगम तथा NaBH4 के मध्य उभयनिष्ठ गुण क्या है। उभयनिष्ठ गुण इसमें दोस्तों ये सी हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे अपचायक का ये एजेंट है, ये दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक है। मैग्नीशियम की तुलना में किसकी दोस्तों यहाँ पे परमाणु संख्या अधिक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एल्युमिनियम, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में यहाँ पे दोस्तों शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। संज्ञा कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण आपको चुनना है, ठीक है। राइट आंसर सभा हो जाएगा। क्या होगा, सभा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, भेद और प्रकार से भी जो है आपका व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना इसको, ठीक है। कर्म के अनुसार क्रिया के जो भेद होते हैं, याद रखना ये आपका 2 होता है। कितना, 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए कह रहा है कि एक शब्द दीजिए, ठीक है। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री, मृग जैसी आंखों वाली स्त्री को दोस्तों मृगनयनी बोलते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी चुनना है, ठीक है। युक्ति का समानार्थी क्या हो जाएगा, तो ये उपाय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अक्ल पर, क्या यहाँ पे अक्ल पर पत्थर पड़ना, क्या यहाँ पे अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ याद रखना, ये बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या होगा, ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करे कि रिक्त स्थान को भरना है। ठीक है, साहित्य और जीवन का डैश संबंध है। साहित्य और जीवन का दोस्तों अभिन्न जो दोस्तों यहाँ पे संबंध है, ऑप्शन ए यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, खाली स्थान में। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि सही वर्तनी वाले शब्द, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सही वर्तनी वाला शब्द आपको पूछेगा कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पारलौकिक लिखा है ए नंबर, ये सही लिखा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि दिए गए वाक्य में दोस्तों वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है। ठीक है, श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि क्षोभ हुए ये आपका त्रुटि है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, करे कि इनमें से कौन सा उपन्यास दोस्तों अज्ञेय है। अज्ञेय दोस्तों आपका यहाँ से क्या होगा, नदी के द्वीप, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इंग्लिश है, इंग्लिश कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, डेली आप लोग रिवीजन करेंगे। 3 से 4 नंबर आपका सही होगा 100%। ठीक है, 3 से 4 अगर परसेंट आपका सही हो रहा है 3 से 4 नंबर, तो आप समझिए 70 प्लस आप स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए खाली स्थान पे चुनना है, क्या होगा देखिए, एज द वीकेंड फैमिली रोल्ड अराउंड द पीपुल वेयर ऑल्सो टू हैप्पी टू लाफ आउट द अवे। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, केयर्स, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, फिर से आपको खाली स्थान में भरना है। यहाँ पे देखिए, मदर डैश सम फूड फॉर द ओल्ड बेगर वुमेन। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, 81 का सी हो जाएगा। ठीक है, सेट असाइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, सैनोनम। सैनोनम मतलब क्या होता है, समान अर्थ वाला। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है, इंगेज का। इंगेज का समान यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑक्यूपाई, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि आपको इस जगह पे चुनना है कि दोस्तों क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट मीनिंग चुनना है एक प्रकार से। ठीक है, ही पुट अक्रॉस हिज आइडियाज टू द मिनिस्टर्स। यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या होगा, 83 का बी हो जाएगा। यहाँ पे इफेक्टली आपका यहाँ से कन्वेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है फिनिश द गेम। क्या दिया है, फिनिश द गेम। तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, लेट द गेम बी फिनिश्ड, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए दिया है, क्या आप 2 साल में पेंटिंग कर रहे हैं, यानी कि 2 साल से, यहाँ पे क्या है, 2 साल से पेंटिंग कर रहे हैं। तो 2 साल से पेंटिंग कर रहे हैं, इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। हैव यू बिन पेंटिंग फॉर 2 ईयर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब रीजनिंग देखेंगे, यहाँ पे कैसे बनाया है इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सभी को गुना किया है एक दूसरे को, सभी गुना किया तो इसका 36 निकला। इसको भी आप गुना करेंगे तो 36 निकलेगा। इसको भी आपको गुना करके कितना पुराना है, 36 पुराना है। तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना यहाँ पे 36, अगर 2 रखेंगे तो 36 पूरेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि संबंध चुनना है। ठीक है, डरपोक गधा, डरपोक का संबंध गधा से, तो चतुर का दोस्तों संबंध किससे हो जाएगा, तो ये लोमड़ी से, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है ब्लड रिलेशन से दोस्तों क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कर रहा है, विनोद ने विशाल का परिचय दोस्तों अपने पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र के भाई के रूप में कराया। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये भी आपका विनोद है। ठीक है, भी आई आपका मान लेते हैं विनोद, और भी आप मान लेते हैं विशाल वनली। ठीक है, अच्छे से समझना इसको। देखिए भी आई आपका जो है क्या हो जाएगा, कर रहा है यहाँ पे कि विशाल का परिचय कर रहा है। विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी। देखिए विनोद का जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पिता हो गया प्लस पत्नी आपका क्या हो गया माइनस, ये युगल जोड़ी हो गया। वहाँ पे कर रहे आप कि पत्नी के इकलौते भाई, ये पत्नी का ये आप मान लेते हैं ये भाई है। ठीक है, पत्नी के भाई के ये पुत्र है, इकलौते भाई के दोस्तों पुत्र के रूप में कराया किसका, तो विशाल का परिचय। तो यहाँ पे ये विशाल आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक रेंज में आ गया, यानी कि ये भाई ही होगा, चाहे जैसा भी भाई होगा, चचेरा मामेरा जो भी हो। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो है, ये अगर मेरी मम्मी का मान लेते हैं विनोद हम है, तो मेरी मम्मी का दोस्तों जो है भाई हमको कौन हुआ, मामा हुआ। मामा का बेटा हमको कौन होगा, मेरा भाई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ये यहाँ से करेक्ट होगा, मेरा भाई। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करे कि रमेश पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। देखिए पश्चिम की ओर इसे 2 किलोमीटर चला दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इधर पश्चिम है, यहाँ पे डायग्राम याद रखना, ये क्या होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। ठीक है, इस डायग्राम को याद रखना, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 किलोमीटर इधर चला दिया अपने दाएं ओर, खुद आप बैठ के चलिए दाएं ओर कितना चला, तो ये 3 चला, फिर वो दाएं ओर 2 चला, फिर दोस्तों वहाँ पे 2 चला और अंत में वो दाएं वनली मुड़ गया दाएं। तो उसका मुख कह रहा है कि किस ओर है, मुंह किस ओर है। तो यहाँ पे इधर अगर मुड़ गया तो ये इधर क्या है, साउथ है, यानी कि दक्षिण इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसको आप लोग ABCD लिख के बनाएंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि 12 मीटर लंबे दोस्तों ठोस शंकु के आधार के दोस्तों त्रिज्या परिधि कितना दिया है, 44 दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ये शंकु बनाएंगे, ये अगर हम लोग शंकु बना लेते हैं तो इसका यहाँ पे ये परिधि हो गया, तो ये परिधि कितना दिया है, 44 दिया है। तो आर निकाल लेंगे यहाँ से, तो आर अगर हम लोग यहाँ पे ये टोटल परिधि है, ये टोटल अगर परिधि था आर निकालेंगे तो 2πr बराबर आपका 44, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 44 कट गया, नीचे में 7 बचा, तो आर बराबर कितना निकला, 7। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है, 1/3πr² होता है। ठीक है, यहाँ पे 1/3 गुना 22/7, उसके बाद आपका आर कितना है, 7 गुना 7 और गुना एच देखिए कितना है, 12। तो यहाँ से काट दीजिए 7 और उसके बाद 3 चौके 12, सभी को आप लोग काटेंगे तो राइट आंसर आपको निकलेगा 616। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक सवाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 7 अंकों का दोस्तों जो है टेलीफोन नंबर में सभी दोस्तों अंक जो है अलग अलग है, दाएं ओर से बाएं ओर की दोस्तों जो है क्रमशः अंक कितना है, 5 से 6 हो, तो इस क्रम में टेलीफोन में कितने नंबर संभव है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 6C5 कर लेना और गुना करना 7 का फैक्टर, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ऑप्शन सी आपका निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि a+b का दोस्तों प्रतिशत कितना है, 40। तो a+b मान लेते हैं कितना, 40/100 हो गया, बराबर आपका a-b का इसका कितना है, 60 आपका 100 हो गया, 100 कट गया, 20 दिया 60, 20 दूना 40। यहाँ पे 1 आपका जो b निकलेगा ये कितना निकल जाएगा, 5/1 निकलेगा, यानी कि a बराबर कितना निकला, 5, b बराबर 1। इसका मान पुट कर लेंगे आप लोग इसमें। ठीक है, मान पुट करके आप लोग इसको बनाएंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से डी निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति करे किसके समान होगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड में आपको बदलना है। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 5/18 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो 18×5 = 90, 5×25, 5×25 इसका राइट आंसर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया है बराबर 1 दिया है। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा का यहाँ पे मान पूछ रहा है। देखिए इसको आप लोग जो है PDF लेके बनाएंगे, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसका राइट आंसर ए निकलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे पहले आप लोग बताइए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1 पे आपका कितना जीरो हो जाएगा, 5 जीरो, कितना 5 जीरो आपका ये क्या हो गया, 6 अंक का सबसे छोटी संख्या हो गया। अब इसमें 93 से अगर भाग देंगे आप लोग, 93 से भाग देना तो आपको जितना शेष बचेगा तो उसी को क्या करना दोस्तों, यहाँ से 93 में से घटा के जोड़ देना, या तो आप क्या करेंगे इसमें भी से आप घटा सकते हैं जितना शेष बचेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या निकलेगा, 96 का आप निकालेंगे तो ए निकलेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे x और y का मान दोस्तों दे दिया है, इसका भी आप लोग सरल करेंगे, इसका राइट आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा। यहाँ पे मान पुट कर देना x और y का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या करे कि एक पायदान को करे कि यहाँ पे दोस्तों जो है 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, हानि होती बेचने पर, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, CP निकाल सकते हैं। तो CP 72 गुना आप क्या करेंगे 100 बटे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा, यानी देखिए 0 0 कट गया, 9 8 72, यानी कि 80 रुपया इसका क्या निकला, CP बेचा था यानी कि 72 में। अब यहाँ पे 96 में इसे बेच रहा है, 96 में बेच रहा है तो कितना इसको लाभ हो रहा है, 16 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 16 गुना 100 बटे लाभ किस, यानी कि CP 80 हो गया, तो 80 आप कर दीजिए, 80 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 0 0 कट गया, 8 दूना 16, यानी कि 20% इसको क्या होगा, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि 8 संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना करने पर नया औसत कितना निकलेगा, सेम निकलेगा आपका, यानी कि 27 में ही 8 से आप गुना कर दीजिए, वही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि एक टैंक को 8 घंटा में भर सकता है, के जो है आपको एक टैंक को 8 घंटा में भर सकता है, एल उसी टैंक को 20 घंटा में भरता है, दोनों मिलके कितने घंटा में भर सकता है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 1/8 प्लस 1/20, एलसीएम कितना हो गया 40, 8 पंचे 40, 20 दूना 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40/7, 40/7 देख लीजिए किस में है, डी में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों आपका जो हम लोग यहाँ पे सीरीज लगा रहे थे खान सर का 5 नंबर सीरीज, उसमें आपका सेट नंबर 24। ठीक है, आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और ढीला मत पड़ना, आप लोग IPL मत देखिए, नौकरी लीजिए, उसके बाद आपको जो मन होगा वो करते रहिए। 2 बजे वाला क्लास आप लोग जरूर ज्वाइन करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास वो रहने वाला है। ठीक है, 2 बजे दिन में। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।